हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप लोग इस महामारी कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे तथा पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे होंगे। तो आइए हम इस वीडियो भाग 3 में कर्मवीर कविता के द्वितीय पद्यांश की व्याख्या को समझेंगे तथा शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी अपनी किताब खोलिए और कर्मवीर कविता के द्वितीय पद्यांश पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वे घने जंगल जहाँ रहता है तमाठो पहर, गरजती जलराशि की उठती हुई ऊंची लहर, आग की भयदायिनी फैली दिशाओं में लवर, ये कपा सकती कभी जिसके कलेजे को नहीं, भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं। कवि कहते हैं स्टूडेंट्स, किसी पद्यांश की व्याख्या करने के लिए हमें मुख्य 5 बातों पर प्रकाश डालना होता है। पहला संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी वासंती में संकलित कर्मवीर कविता से लिया गया है, जिसके कवि श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं। फिर हम प्रसंग पर प्रकाश डालेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने कर्मवीरों की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है और बताया है कि कर्मवीर असंभव को संभव बना डालते हैं। ठीक है। फिर हम अर्थ पर आएंगे। कवि कहते हैं कि आकाश को छूते हुए ऊंचे ऊंचे पर्वतों की चोटियाँ जहाँ हम जा नहीं सकते तथा ऐसे घने जंगल जहाँ आठों पहर अंधकार छाया रहता है, ऐसे अथाह समुद्र जिनकी जलराशि ऊंची ऊंची लहरें मारती हुई गरजती हुई उठती हैं, चारों दिशाओं में फैली हुई भीषण आग की लपटें जिस मनुष्य के हृदय को कपा नहीं सकती, जिस मनुष्य के हृदय को कपा नहीं सकती, डरा नहीं सकती, वे कर्मवीर होते हैं। वे साहसी और परिश्रमी मेहनती होते हैं। ऐसे मेहनती परिश्रमी कर्मवीर कर्मठ मनुष्य भूल कर भी किसी काम में असफल नहीं होते। ठीक है। भाव यह है कि कर्मवीर असंभव को भी संभव बना डालते हैं। वे साहसी होते हैं, निर्भीक होते हैं, कर्मठ होते हैं। ठीक है। ये इसका अर्थ और भाव था। अब हम विशेष पर यह विशेषता बताएंगे कि पद्यांश गेय है, पद्यांश में तुकबंदी है, पद्यांश खड़ी बोली में लिखा गया है और पद्यांश में मुहावरों का प्रयोग हुआ है। कलेजा कांपना, इसमें मुहावरे का प्रयोग हुआ है और साथ में कर्मवीरों की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है और पद्यांश शिक्षाप्रद है। ठीक है। वीर रस से भरा हुआ है और उत्साह भाव ओज गुण क्या है, विद्यमान है। ठीक है। न की आवृत्ति हुई है, नहीं, नाकाम, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। ठीक है। तो ये पद्यांश की विशेषता हो गई। तो पद्यांश बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।
इसमें कोई जिज्ञासा नहीं होगी आपको, और यदि हो तो आप हमें फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको तीसरे पद्यांश के व्याख्या को समझाऊंगी। थैंक यू।